नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और फ्रेंड्स, यहीं पे हम बात करें हिस्ट्री। ओके, देखो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अभी इन दो की ही क्लासेस चल रही है। देन आपकी हिंदी की। ओके, जैसे ही आपकी थ्योरी की कुछ कमी बची हुई है आप फिनिश हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री में आज हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य, थ्योरी है और लास्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे। क्लास यहाँ पे 10 है, इससे पहले मैंने 9 क्लास कंप्लीट करा दी है। 10 प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिए और सारी वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। ओके, बहुत बेहतरीन सेशन है, एकदम मस्त वाला। क्लियर है? चलिए, और भाई बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। तो चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और हाँ, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, काफ़ी फ्रेंड्स से ये बोलते हैं कि मैम ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो भैया अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। ठीक है, 0761 आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैसेज करते हैं और ग्रुप में ऐड होते हैं। और जो वीडियो मैंने यहाँ पे सारी बनाई हुई है, देन वो भी एंड पीडीएफ भी एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो सब यहाँ पे आपकी, ठीक है, इस ग्रुप में यहाँ पे सेंड कर दी जाती है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ओनली हम क्लास को 1 या फिर, ठीक है, 1 या फिर सेकंड बार ही वॉच करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार से एक वीडियो को ही वॉच करते रहें। तो अब हम अपना अभ्यास कैसे करेंगे, वो भी तो निदान होना चाहिए ना। अब हम अभ्यास करेंगे अपना पीडीएफ से। क्लियर है? चलो, तो अब बढ़ते हैं हम मुगल साम्राज्य की ओर और पढ़ते हैं आखिर ये मुगल साम्राज्य क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। देन और थ्योरी कंसेप्ट इतना बेस्ट है, इतना मस्त कंसेप्ट है कि कहीं पर भी देखो जो चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है वो चीज़ आपको क्या कर रहे हैं, बेंच को बेच के तब ये चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कशन। अगर हम बात करें मुगल वंश के संस्थापक, देखो सबसे पहले तो यही पॉइंट्स आता है, संस्थापक कौन थे भैया? बाबर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश का संस्थापक थे बाबर। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। ये जो मुगल वंश है, जो ये मुगल साम्राज्य है, इसकी स्थापना कैसे होती है ये भी तो चीज़ें पढ़नी है ना। तो संस्थापक की बात करें तो बाबर है। अब बाबर ने मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना कैसे की? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। और किस किस के बीच में होता है? तो एक तो बाबर है और एक यहाँ पर भैया आपके कौन है? इब्राहिम लोदी हैं। तो बाबर यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराते हैं, पराजित कर देते हैं और फिर मुगल वंश की स्थापना करते हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पे कंसेप्ट है, बहुत मस्त एकदम। ठीक है, और सारी चीज़ें हम यहाँ पे एकदम सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं। चलो, अब बाबर के बारे में हमने पढ़ा ना, तो बाबर के बारे में हम पढ़ते हैं। बाबर का यहाँ पे जो टाइमिंग है वो देखो 1526 से 1530। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ। अगर थोड़ा सा पूछ लिया जाए, थोड़ा डीपली आपसे पूछे कि बाबर का जो जन्म है कब होता है और कहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट्स याद रखें। अच्छा, इनके फादर का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। यहीं पे बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। जो बाबर था वो कौन थे भैया? देखो हमने भी बताया ना, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, हराया था, फिर तब जाके इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में, ओके, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये पॉइंट्स याद रखना है बहुत कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध और तृतीय युद्ध तीनों बताऊंगी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी, ओके, इब्राहिम जो लोदी हैं ये दोनों, इन दोनों के बीच में युद्ध था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके यहाँ पर आपकी क्या की? मुगल वंश की स्थापना की। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद में पढ़ते हैं क्या होता है। चलिए, इसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित। देखो भैया, यहाँ पर जो है बाबर ने 4 युद्ध किए। आपको क्लियर था ना वहाँ पे? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने कितनी बार युद्ध किए, तो बाबर ने लगातार 4 बार युद्ध किए। और इसके बाद में फिर 1527 में बाबर खानवा का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें बाबर होते हैं और राणा सांगा के साथ में यह यहाँ पे युद्ध करते हैं और राणा सांगा को भी ये हरा देते हैं। फिर तीसरा युद्ध होता है 1528 में।
चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। क्या बात है भैया, ये तो बाबर बड़े ही टैलेंटेड थे। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया। अब देखो ये आपके लिए बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है। ये मत कहना कि ये बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने लगातार कितनी बार युद्ध किया। भैया 4 बार युद्ध किया, चारों बार। पहली बार किसके साथ किया, दूसरी बार किसके साथ किया, तीसरी बार किसके साथ किया, चौथी बार किसके साथ किया, और हर बार इसने सबको पराजित किया, सबको हराया। तो देखो कितने पावरफुल यहाँ पर थे ये। ओके, सो इनके बारे में आप याद रखें। फर्स्ट तो जो युद्ध था पानीपत का था, उसमें भी लड़ा था, उसमें लोधी को हराया था। सेकंड यहाँ पे खानवा का युद्ध था 1527 में, इसमें जो है राणा सांगा को हराया। तीसरा युद्ध था फिर 1528 में, फिर इसमें चंदेरी का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। फिर यहाँ पर चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 15 यहाँ पे जो है आपका 1529 में, ठीक है, और इसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया यहाँ पे। तो देखो इनके बारे में कितने बेहतरीन फैक्ट्स यहाँ से निकलते हैं। तो यही तो कंसेप्ट होता है और यही यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ पे सीरियल वाइज एकदम। फिर पढ़ेंगे खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। फिर खानवा के युद्ध के बाद में बाबा ने किसकी उपाधि धारण की थी, गाजी की। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खानवा के युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि ग्रहण किसने की थी। तो भैया किसने की थी, बाबर ने की थी। ये पॉइंट्स याद रखना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बाबरनामा की रचना किसने की, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो ये कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, अपने बारे में इन्होंने लिखा, अपने बारे में जो भी इनको बातें अच्छी लगती थी वह अपने बारे में इन्होंने लिखा। ओके, अपनी आत्मकथा बाबरनामा, और यह जो है इन्होंने किस भाषा में लिखा, तो यह इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा। बाबर को अपनी दानवीरता के कारण कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब भैया बाबर की डेथ हो गई। कब होती है, बाबर की डेथ होती है 1530 में। कहाँ पे होती है, आगरा में। फिर प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में जाके दफनाया गया। बाबर के बाद मुगल वंश का अगला शासक हुमायूं आता है। अब हम बात करेंगे हुमायूं की। बाबर के बारे में यहाँ से एक भी पॉइंट्स बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, बाबर से रिलेटेड। चलो अब हुमायूं की बात है, तो अब हम हुमायूं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं एकदम सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले इनका टाइमिंग याद रखिए 1530 से 1556। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हुमायूं की जीवनी क्या थी, हुमायूं नामा थी, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। अच्छा भैया, जो ये हुमायूं नामो इनकी हुमायूं की जीवनी थी, इसे किसने लिखा था, तो इसे लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। चौसा का युद्ध होता है फिर 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह की क्या हुई थी, जीत हुई थी। अब यहाँ पे बात करें, पहले तो हुमायूं की टाइमिंग टेबल याद रखनी है। इनकी जीवनी क्या थी, हुमायूं नामा। अच्छा, ये किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। फिर यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि हुमायूं के शासनकाल में शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो भैया यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण कराया था, किसके शासनकाल में, तो उस समय किसका शासनकाल था, हुमायूं का शासनकाल था, जब यहाँ पे शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण कराया। फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें कि शेर शाह की जीत होती है और हुमायूं की क्या होती है, हार होती है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब हुमायूं की भैया हार हो गई, तो भाई यहाँ से अब सारे पॉइंट्स इनके क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, शेर शाह सूरी की। चलो, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। बहुत ही बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स ये बनेगा कि जो शेर शाह सूरी है उनका या तो दूसरा नाम पूछे या फिर वास्तविक नाम पूछे, रियल नाम, तो क्या था इनका, फरीद था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर था, सासाराम में था। पॉइंट्स याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पे 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के
के बाद मुगल वंश का अगला शासक आता है अकबर, और यहाँ से अकबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो भैया हुमायूं भी काफ़ी जल्द ही चल बसा यहाँ पे, ठीक है। देखो वास्तविक नाम फरीद था और शेरशाह सूरी का मकबरा सारा शासा साहब में था। 1556 में दीन पनाह भवन में जो है सीढ़ियों से गिरकर इनकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद में अगले शासक होते हैं जो कि कौन है, अकबर। और अकबर को कौन नहीं जानते, इनके बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए अकबर की टाइमिंग टेबल याद रखें, 1556 से 1605। अकबर का जन्म कब होता है, 1542 में अमरकोट में हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। 1556 में पानीपत के सेकंड युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। और फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। तो देखिए यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बनते हैं। एक तो उसकी टाइमिंग याद रखें भैया, एक तो अकबर की टाइमिंग याद रखें, जन्म कब होता है भैया। हमें अपना जन्म याद हो या ना हो, लेकिन इनका जन्म याद रखना पड़ता है। क्या बात है, हमें खुद का जन्म याद नहीं है लेकिन इनका जन्म याद रखना पड़ता है। किसके लिए भैया, जॉब पाने के लिए, तो हमें याद करना ही होगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, अमरकोट में हुआ था। यहीं पे बैरम खां अकबर का संरक्षक, तो अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। ये भी पॉइंट्स याद रखना है, क्लियर। फिर यहाँ पे 1556 में पानीपत का सेकेंड, देखो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था किसके साथ में, यहाँ पे आपका लोदी, ओके, इब्राहिम लोदी के साथ में। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसमें अकबर हेमू के साथ में लड़ते हैं और हेमू को पराजित करते हैं। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में महाराणा प्रताप के साथ में, और इसमें भी अकबर क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को पराजित करते हैं यहाँ पे, और खुद क्या होते हैं, विजय होते हैं। चलो नेक्स्ट, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की भी शुरुआत की थी। आगरा के किले का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति अकबर ही था और पहला हिंदू बीरबल था, ठीक है। तो याद रखें, क्या बात है, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट्स निकलते हैं यहाँ पे। तो दीन ए इलाही धर्म की स्टार्ट किसने की थी, अकबर ने। कब की थी, 1582 में। आगरे के किला, भैया आगरे का किला, ये तो सभी बच्चों की रग रग में, ये सभी बच्चों की रग रग में बसा हुआ क्वेश्चन है कि आगरे का किले का निर्माण किसने कराया, अकबर ने कराया। और किसने, घूमने भी गए होंगे आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति अकबर ही था और पहला हिंदू बीरबल था। इनके दरबार में रहता था यहाँ पे बीरबल अकबर के, ओके। इनके बारे में आप टीवी में भी शो देखते हैं, आते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, बीरबल, तानसेन, मुल्ला, तो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, राजा मान सिंह, अबुल फजल, फेजी, टोडरमल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा यानी कि अकबर की आत्मकथा के बारे में, उसके बारे में विस्तार से लिखा। अकबर की यहाँ पे क्वालिटी, गुण क्या क्या थे उसके अंदर, ये सारी चीज़ें लिखी। क्योंकि जितने भी ये शासक होते थे ना, अपने बारे में अपनी आत्मकथा अवश्य लिखते थे। इन्हें काफ़ी पसंद होता था अपने बारे में, अपनी अच्छाई, अपनी बड़ाई, हर एक चीज़ को, पॉइंट्स को नोट करते थे। क्या उन्होंने कब किया, क्या नहीं किया, कब किसे पराजित किया, किसे नहीं किया, सारी चीज़ें आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। तो बात करते हैं अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9 रत्न थे, जिसमें कि यहाँ पे बीरबल थे, तानसेन, मुल्ला, दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, राजा मान सिंह, अबुल फजल, फेजी, टोडरमल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, ये भी याद रखें। अकबरनामा की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। बार बार इसलिए आपसे रिपीट कराया जाता है जिससे कि आपको पॉइंट सारे याद रहें। अकबर के दरबार का बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अकबर के दरबार में बहुत ही फेमस संगीतकार रहते हैं तानसेन, और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मियाँ का मल्हार, मियाँ का टोड़ी, कठा भरण, वाड़ी विलास की रचना किसने की है भैया, तानसेन ने ही की है। तो यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन आप तानसेन के बारे में भी याद रखें, क्योंकि ये भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए इनके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी होगी, ओके। चलो कोई बात नहीं, रख लेंगे। अकबर के दरबार का सबसे फेमस संगीतकार तानसेन था और इनका मकबरा ग्वालियर में था, और यहाँ पे कुछ इनकी रचना है तानसेन की, वो आप याद रखना। PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। यह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंदर दरवाजे का भी निर्माण कराया। अकबर के बाद मुगल वंश का अगला शासक आता है जहांगीर। अब हम जहांगीर के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पे बनते हैं भू राजस्व प्रणाली का श्रेय जो है किसे जाता है, तो भैया ये जाता है टोडरमल को। किसे दिया जाता है? टोडरमल को। ठीक है, एक मिनट रुको थोड़ा। चलिए, और यह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है यह किसने करवाया? तो भाई बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया। फिर इसके बाद में अगला शासक होता है जहांगीर। अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। देखो जहांगीर को हम सलीम के नाम से भी जानते थे, सलीम। इसकी टाइमिंग दी हुई है 1605 से 1627। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीरी की आत्मकथा है। और जहांगीरी की बेगम का नाम क्या था? मेहरुन निसीना था, जो कि नूरजहां के नाम से भी जानी जाती थी। क्या बात है। ओके, चलिए, काफ़ी बेहतरीन फैक्ट्स है यहाँ पे। नूरजहां, क्या बात है, नूरजहां। आगे देखिए नेक्स्ट। जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन थे। जहांगीर का काल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। और मुगल काल की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी थी। तो यहाँ से देखो किस किस तरह से आपके क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। एक तो यह है कि अबुल हसन कौन थे? जहांगीर के चित्रकार थे अबुल हसन। जहांगीर का काल चित्रकारी का क्या कहलाता है? ये स्वर्ण काल कहलाता है। अच्छा, मुगल काल की मुख्य भाषा क्या थी भैया? फारसी थी। तो मुगल काल की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी थी। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। जहांगीर के शासनकाल में ही 3 यूरोपीय यात्री व्यापार करने के उद्देश्य से 1619 में भारत आए थे। एक तो विलियम हॉकिंस थे और एक सर टॉमस रो थे, एक विलियम फिंच। ये 3 लोग आए थे। जहांगीर के बाद मुगल वंश का अगला शासक शाहजहां हुआ। अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। चलो, शाहजहां, इनके बचपन का नाम खुर्रम था। 1627 और 1657 की इनकी टाइमिंग है। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही कराया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने ही कराया था। ये पॉइंट्स भी आप जो है याद रखें। फिर है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति शाहजहां खुद था। और फारस को लुटेरा नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट लिया था। अंतिम बार मयूर सिंहासन पर महमूद शाह रंगीला बैठा था। तो यहाँ से शाहजहां, इनके बचपन का नाम याद रखें, खुर्रम, टाइमिंग याद रखें, इनकी बेगम का नाम याद रखें। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया। सबसे पहले बैठने वाला व्यक्ति भी खुद शाहजहां ही था मयूर सिंहासन पर। और फिर फारस का लुटेरा हुआ नादिर शाह, इन्होंने मयूर सिंहासन को लूट लिया। मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, इसने लूट लिया नादिर शाह ने, फारस का लुटेरा था। अंतिम बार मयूर सिंहासन पर महमूद शाह रंगीला बैठा था लास्ट में। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो भाई, दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल। ओके, यहाँ से तो बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। और अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाय द वे, आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही है कि यहाँ से कैसे कैसे और किस माध्यम से आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर है दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल। इन सभी का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। यहीं पे संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम भी सबसे पहले शाहजहां के समय में ही शुरू हुआ था। और इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण ताजमहल तथा इत्माउद्दौला का मकबरा है। क्या बात है, बहुत ही हर एक लाइन से बहुत ही बेहतरीन एकदम मस्त वाले क्वेश्चन हमारे बनते हैं। बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। पहला दिल्ली का लाल किला, यहीं पे बात करते हैं भैया। दिल्ली की जामा मस्जिद, यहीं पे आगरे का ताजमहल, इन सभी का निर्माण किसने कराया भैया? शाहजहां ने कराया। यहीं पर संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा यानी कि पित्रा दूरा फिर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम भी सबसे पहले शाहजहां के समय में ही स्टार्ट हुआ था। और इस कला का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है
ताजमहल और एतमाउद्दौला का मकबरा ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। तो क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी अच्छा कार्य किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में अगला शासक बनने के लिए युद्ध हुआ, जिसे जिसे कि धर्मद का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया और मुगल वंश का अगला शासक औरंगजेब बन गया। अब क्या बात है, शाहजहां की बातें फिनिश हुई तो अब भैया औरंगजेब को पढ़ने वाले। देखो ऐसा कंसेप्ट एकदम सीरियल वाइज ये आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज कोर्स में मिलेगा, जहाँ पे आप 10-10 हज़ार का कोर्स खरीदते हैं, 5-5 हज़ार का, इस तरह। ठीक है, वहाँ पे इन चीज़ें मिलेंगी जो बिल्कुल आपको फ्री में, और वो भी लास्ट में MCQ के भी साथ में। तो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है, एकदम मस्त। ठीक है, तो शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में फिर अगला शासक बनने के लिए युद्ध होता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो युद्ध होता है उसे धर्मद का युद्ध कहा गया, और इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और फिर अगला शासक यहाँ पे औरंगजेब बनता है। कौन है ये? शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। चलो, औरंगजेब, इनका टाइमिंग है 1657 से 1707। औरंगजेब संगीत प्रेमी था। क्या था? औरंगजेब संगीत प्रेमी था, संगीत से बहुत प्यार था इनको, काफ़ी लगाव था। ठीक है, यह वीणा बजाता था। औरंगजेब क्या बजाता था भैया? वीणा बजाता था। यहीं पे इसके गुरु का नाम क्या था? मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या और औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी थी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत ही फैक्ट्स वाले 2 क्वेश्चन बनके सामने आपके आते हैं। कैसे? एक तो इसकी टाइमिंग याद रखें, इसे संगीत से काफ़ी प्रेम था। संगीत से काफ़ी प्रेम किस शासक को था? औरंगजेब को था। और वीणा कौन बजाता था? औरंगजेब। इसके गुरु का नाम क्या था? औरंगजेब के मोहम्मद हकीम। यहाँ पे औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, इन्होंने इस्लाम को यहाँ पर क्या भैया स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि ये पहले क्या करते थे, यहाँ पे जो हिंदू लोग होते थे उन्हें जबरन क्या करते थे उनसे कि हमारा यहाँ पे जो धर्म है उसे आप स्वीकार करो। लेकिन यहाँ पे तेग बहादुर यहाँ पर होते हैं ये सिखों के 9वें गुरु, तो इन्होंने नहीं किया। फिर औरंगजेब ने भैया दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो फिर से जजिया कर किसने स्टार्ट किया? पुनः औरंगजेब ने किया। यहीं पे जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद में बहादुर शाह आया, फिर जहांगीर शाह, फिर यहाँ पे फरूख शेर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर आलमगीरी, फिर अकबर सेकंड, फिर शाह आलम, फिर आदि मुगल शासक हुए। सबसे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय हुआ। बहादुर शाह जफरी भी कहते हैं इन्हें। इसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, चलो। तो भैया बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारी थ्योरी थी, और अब लास्ट में वही जो हमने आपसे वादा किया था एंड बिल्कुल हम निभाएंगे। मैंने कहा था ना कि लास्ट में हम 30 क्वेश्चन भी करेंगे, और बहुत ज़बरदस्त वाले, एकदम मस्त वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का निर्माण उपयोग किया गया था, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का, पानीपत का, या फिर यहाँ पे प्लासी का युद्ध। तो वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, और वह है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसमें बाबर की जीत होती है और लोदी पराजित होते हैं। चलिए स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह कौन था? देखो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और इसमें बाबर ने किसे हराया था? और इसमें हराया था इन्होंने राणा सांगा को। ओके, किसे? राणा सांगा को हराया था। और लास्ट में होता है चौथा युद्ध महाराणा प्रताप के साथ में, तब इन्होंने महाराणा प्रताप को हराया था। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है।
आगे देखो स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन है। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? राणा सांगा लोदी या फिर शेबानी खां या फिर सिकंदर लोदी? तो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने हराया था? शेबानी खां ने हराया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। जो बाबर थे इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। ओके, चलो नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन है। वह 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, और वो 2 शासक थे शेरशाह सूरी और हुमायूं। कौन थे? शेरशाह सूरी और यहाँ पे हुमायूं थे। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था? तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था क्या? यहाँ पे कालिंजर राज्य के विरुद्ध। तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। चलिए अब बात आती है यहाँ पे 7 क्वेश्चन के। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अकबर, इल्तुतमिश, शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मध्यकालीन भारतीय शासन यहाँ पे होते हैं शेरशाह, इन्होंने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था को स्टार्ट किया था। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन है और यहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो भैया कालिंजर युद्ध में होती है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में पढ़ाई हुई है, तो पीडीएफ लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी याद होगी चीज़ें। एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं होगा, ये क्लियर है, कड़वा है और सच है। चलो, मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो मध्ययुगीन जो शासक थे, उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो यहाँ पे उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। और भाई अकबर ये तो अनपढ़ थे, ठीक है। ये भले ही यहाँ पे आपके बहुत बड़े जो है यहाँ पे इन्होंने शासन किया, काफ़ी अच्छा बेहतरीन है ना, काफ़ी बेहतरीन अच्छे राजा हुए, लेकिन भैया यहाँ पे उच्च शिक्षित शासक कौन थे? शेरशाह। और अकबर जो है ये आपके अनपढ़ थे, ठीक है। यही एकमात्र आपके ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि मुगल शासकों में कौन एकमात्र ऐसा शासक था जो कि अनपढ़ था। भारत में चांदी का सिक्का किसने प्रारंभ किया? अकबर ने, इल्तुतमिश ने, शेरशाह ने, बाबर ने। तो बात आती है भारत में चांदी के सिक्के की, तो ये यहाँ पे प्रारंभ करते हैं शेरशाह सूरी। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ कौन करते हैं? शेरशाह सूरी करते हैं। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। चलिए, वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है? यहाँ पे टेम्पल है, कानून गो है, या फिर हंटिंगटन है, या फिर फजल है? तो राइट आंसर क्या होगा? वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, और वो है KR कानून गो। ओके, देन यहाँ पे राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्क्रीन पर 12 क्वेश्चन है। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, ये दिया था राजा रामचंद्र सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन, इसको संरक्षण किसने दिया था? राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। जो चीज़ें हमारी थ्योरी में भी जो है ठीक है कंप्लीट नहीं हो पाती, देन वो चीज़ें जो रह जाती है वो हम क्वेश्चन में कंप्लीट करा देते हैं। ओके, वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे जजिया बाद थी, मनसबदारी, बाजार प्रणाली, या फिर दौलतदारी व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था थी? सो बेस्ट वो थी आपकी मनसबदारी व्यवस्था। कौन सी थी भैया? मनसबदारी व्यवस्था थी। आगे स्क्रीन पर 40 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का क्या सेनापति था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? यहाँ पर थे भंवर सिंह राठौर। कौन थे भैया? भंवर सिंह राठौर। सॉरी यहाँ पर थे हकीम खान सुर। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है, हकीम खान सुर थे। ओके, चलो आगे स्क्रीन पर 15 क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में ध्रुवपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास, मीरा और तुलसीदास, कबीर और सूरदास, या फिर हसन जहां? सो राइट आंसर है तानसेन और हरिदास। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो जो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था है ये किस पर आधारित थी? ये थी मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित। ओके, नेक्स्ट चलो 17 क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे? ये थे बंदायूनी। कौन थे? ये थे बंदायूनी।
नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। चलिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? बादशाह अकबर। ये इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था उस समय? बादशाह अकबर थे। स्क्रीन पर 19 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर ब्रार। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो है गोलकुंडा। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था और वह गोलकुंडा, ये मुगल राज्य का भाग आपका नहीं था। ओके, चलो स्क्रीन पर 20 क्वेश्चन है। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, आमेर है, मेवाड़ है, मारवाड़ है या फिर बीकानेर है। सो यहाँ पे 20 का राइट आंसर होगा मेवाड़। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीन पे 21 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किए वह था यहाँ पे कछवाहा वंश। कौन सा वंश था? कछवाहा वंश था। ओके, स्क्रीन पर सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, चांदी बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी यहाँ पे बीजापुर की। कहाँ की? बीजापुर की बीबी थी वो। ठीक है। नेक्स्ट, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजिट किया गया था और वो था अहमदनगर। सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आपको विद आंसर पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? देखो, मेहरूनि शिन्ना था कि नहीं, ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी। नेक्स्ट, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे कौन? अबुल हसन। कौन थे भैया वो थे अबुल हसन। ओके, 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 26 है। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था? भाई जहांगीर ने तो करवाया था। एक सिख गुरु, 9 वे थे यहाँ पे, तेग बहादुर, और इन्होंने जो है इनका धर्म स्वीकार नहीं किया, इस वजह से इन्होंने इनकी डेथ यहाँ पे करवा दी थी। ओके, बहुत गलत किया। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, महाबत खां ने, खुसरो ने, या फिर यहाँ पे महाबत खां, खुसरो, खुर्रम, इन सब ने। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, एक तो खुर्रम ने भी किया था और महाबत खां ने भी किया था और खुसरो ने भी किया था। ओके, देन यहाँ पे हमारा डी जो ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर 28 क्वेश्चन है। और जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो, या फिर मिल्डेन हॉल, या फिर हॉकिंस, या फिर यहाँ पे बारबोसा। सो 28 का राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पे होगा विलियम हॉकिंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 29 क्वेश्चन है। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी वो थे यहाँ पे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। ओके, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था और वो थे जहांगीर। भैया मुगल सम्राट थे जहांगीर और इन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था कि तंबाकू का कोई भी प्रयोग नहीं करेगा मेरे शासन काल में। ओके, बहुत अच्छी बात है, ऐसा आज भी होना चाहिए। चलिए, सो यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुए। एंड ये क्लास भी मेरी है यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम 2025 और हिंदी, जिसमें थ्योरी और 20 क्वेश्चन है, मुहावरे, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। हिंदी पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, पेपर में यही आएगा, रट लो, बिल्कुल बेहतरीन मस्त सेशन है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेरी वही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप PDF भी यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ विद थ्योरी कंसेप्ट, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली आप यहाँ पे मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए, रात दिन एक कीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ओनली अपने सक्सेस पर। अपने अगर आपके पास में सक्सेस है तो सब आपके पीछे हैं, अगर आपके पास में सक्सेस नहीं है तो कोई आपके पीछे नहीं है। इस चीज़ का भी आप अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो आप लाइफ में एंजॉय कीजिए और अपने साथ साथ में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।